हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं नवरात्रि पूजा की सिंपल सी विधि बता रही हूँ। मैंने एक चौकी ले ली है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है और चौकी के नीचे मैंने स्वास्तिक बना लिया था। आप स्वास्तिक किसी से भी बना सकते हैं, रोली से, चंदन से, हल्दी से या कुमकुम से, जिससे भी बनाना चाहें। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर रख सकते हैं माता की। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके से चावल के कुछ दाने रखने के बाद मूर्ति या फिर आप तस्वीर को स्थापित करिएगा। उसके बाद दीपक रखेंगे, हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी हैं तो गणेश जी रखिए, अगर गणेश जी नहीं हैं तो आप सुपारी का या फिर जायफल को रख सकते हैं। और उसके बाद हल्दी की गांठ हमने ये जो रखी है, ये गौरी माता बनाई हुई हैं और दीपक को प्रज्वलित कर देंगे हम। और उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम पूजा विधि करेंगे। सिंपल सी पूजा विधि है नवरात्रि की। ये कोई भी जो जैसे वर्किंग वूमेन होती हैं उनको टाइम नहीं होता है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान पूजा आप कर सकते हैं घर पर। तो हम उसके बाद जल करेंगे, जल का छिड़काव करेंगे। तो ये जल से हम सभी को स्नान करा देंगे। और उसके बाद ये हम जल से 5 बार करने के बाद हमने ये स्नान करा दिया है। उसके बाद हम रोली से तिलक लगाएंगे और इनको कुमकुम का तिलक लगाएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे गणेश जी को और गौरी माता को कुमकुम का तिलक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम वस्त्र अर्पण करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम कलावा लेंगे, कलावा के टुकड़े को इस तरीके से चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम माता रानी को भी, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उसको वस्त्र पहना सकते हैं माता रानी को। अगर आपके पास तस्वीर है तो चुनरी उड़ा करके और कलावा चढ़ा करके वस्त्र के रूप में कर सकते हैं। और जनेऊ चढ़ाना है और उसके बाद पुष्प धारण कराना है। पुष्प चढ़ाने के बाद हम गौरी माता को भी पुष्प चढ़ा देंगे। इस तरीके से हम माता रानी को भी स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद हम कलावा और इनको चुनरी माता को और माता का श्रृंगार जो भी हम लाए हैं घर में है आपके पास पूरा सामान श्रृंगार का, तो वो माता को अर्पित कर सकते हैं आप। इस तरीके से बहुत ही आसान विधि से आप पूजा कर सकते हैं। और माता रानी को हम सिंदूर का तिलक लगाएंगे। आपके पास रोली, चंदन जो भी है, आप चंदन का तिलक नहीं लगाते हैं, माता रानी को सिंदूर का ही तिलक अर्पण करते हैं। तो इस तरीके से हम माता रानी की पूजा कर देंगे। और चावल के कुछ दाने लगाने के बाद हमने ये वस्त्र के रूप में कलावा माँ को धारण कराया है। उसके बाद हम ये चुनरी उड़ा देंगे। चुनरी मार्केट में बहुत आसानी से काफ़ी दुकानों पर आपको मिल जाएंगी। तो माता को चुनरी, एक कोरी चुनरी अवश्य लाइएगा, अवश्य उड़ाइएगा। तो ये सिंपल सी पूजा विधि है नवरात्रों में। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो पुष्प चढ़ा दिया है हमने, माता रानी को वस्त्र पहना दिए हैं। और उसके बाद देखिए हमारी माता रानी, हमारे पास ये इत्र है, तो इत्र हम ये माता रानी को श्रृंगार के बाद सारा हम लगा देंगे। हमने वस्त्र पहना दिए हैं माता रानी को। तो उसके बाद अब हम ये इत्र, कहीं भी पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो देखिए इस तरीके से इत्र लगा देंगे। उसके बाद बारी आती है प्रसाद की। तो प्रसाद में हम बतासे, लौंग और किशमिश, ये मेन प्रसाद माता का होता है। आप कुछ भी भोग नहीं है तो आप इनका भोग अवश्य लगाइएगा। तो मिश्री और बतासे मैंने ले लिए हैं, इन्हीं का मैं भोग माता रानी को लगाऊंगी। और मिश्री भी है साथ में। तो भोग लगाने के बाद आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। और मौसम के अनुसार जो फल हमारे पास अवेलेबल हैं हम माता रानी को वो चढ़ा देंगे। बहुत ही सिंपल पूजा विधि है ये माता रानी की।
आप दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बहुत ही छोटा होता है वो तो इस तरीके से भोग लगाने के बाद हम माता रानी को जल अर्पण करेंगे। और सबसे लास्ट में हम माता रानी को सिंदूर, गुलाल जो बोलते हैं, हम गुलाल का माता रानी को तिलक करेंगे, तभी हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरीके से हमने गुलाल अर्पण कर दिया। और आरती करने के बाद आप भोग प्रसाद सभी में उसके बाद बांट सकते हैं घर के सदस्यों को। तो इस तरीके से जो वर्किंग वूमेन हैं और स्टूडेंट्स हैं तो वो घर में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कपूर जलाना अनिवार्य होता है। कपूर की आप आरती करिएगा। और इसमें अग्यारी करके लौंग भी चढ़ाई जाती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कपूर पर ही 2 लौंग जोड़ा चढ़ा सकते हैं अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए। और अगर आपको जौ बहने हैं तो आप जौ भी बो सकते हैं। तो इस तरीके से माता की हम आरती कर लेंगे। तो हमारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है। तो ये पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंपल सी सादा सी पूजा विधि माता रानी की। इसी तरीके से आप हर नवरात्रि में जो वर्किंग वूमेन है वो कर सकती हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो लोग कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट हैं जिनको टाइम नहीं होता है वो लोग कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो माता रानी का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय माता दी, नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ।